Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. थैंक यू सो मच प्रभु, गोपी मनोहर प्रभु, मुझे ये मौका देने के लिए, और माय प्रणाम्स टू ऑल द डिवोटीज। I'll share my screen and share the verse. तो आज का ये वर्स है कैंटो 3 चैप्टर 13 वर्स 4 and 5 and 6 also. ऋतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सुरभिरीदितो रथा तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्दा पदारविन्दं हृदयेषु येषाम्। तो मैं अभी अनुवाद करूंगी हिंदी में टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी। तो ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है एक्चुअली शुकदेव गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं विदुर के बारे में। वो रिलेट कर रहे हैं कि ये विदुर मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, और वो पूछ रहे हैं कि स्वयंभू मनु ने क्या किया। तो उन्होंने प्रीवियस चैप्टर में ये बताया गया है कि ब्रह्मा से स्वयंभू मनु और शतरूपा दोनों प्रकट हुए थे उनकी बॉडी में से, और वो पत्नी और पति का रूप उन्होंने ऑटोमेटिकली धारण किया था। तो उसके आगे अभी विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से कि आगे उन्होंने उनके बारे में और बताए स्वयंभू मनु के बारे में। तो ये बता रहे हैं विदुर जी की वर्स 4 में भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान की भक्तों की कथा सुनने क्या श्रवण करने की महत्व बताया है उन्होंने। तो ये बोल रहे हैं कि जो आध्यात्मिक शिष्य हैं, जो गुरु से सुनते हैं, उन्हें भगवान के प्योर भक्तों के चरित्र और कथा के बारे में सुनना चाहिए। और प्योर भक्त वो होते हैं जो हमेशा भगवान को अपने हृदय के अंदर देखते हैं और उनका मनन करते हैं, और वो भगवान अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो पर्पट में तात्पर्य में प्रभुपाद ये बताते हैं कि जो वेदों का श्रवण करते हैं गुरु से, जो आध्यात्मिक शिष्य होते हैं, उन्हें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, पर भगवान के भक्तों के बारे में भी सुनना चाहिए। और वो भक्त जो हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, और जो प्योर भक्त होते हैं वो भगवान से कभी भी अलग नहीं हो सकते एक क्षण के लिए भी, क्योंकि वो भगवान तो सबके हृदय में है ही, पर बहुत सारे जो जीव होते हैं वो माया से मोहित होकर वो उनको पता भी नहीं है कि भगवान उनके हृदय में है। पर जो प्योर भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, वो भगवान की प्रेजेंस को रियलाइज कर देते हैं। वो उन्हें पता हो जाता है कि भगवान है, और वो कभी भी हमेशा भगवान के चरण कमलों का वो स्मरण करते हैं अपने हृदय में। तो ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान, जितने भगवान यशस्वी हैं उतने ही ऐसे प्योर भक्त भी हैं, और भगवान खुद ही बोलते हैं कि वो मुझसे ज्यादा पूज्य हैं। तो ऐसे भक्तों की पूजा करना भगवान की पूजा से ज्यादा शक्तिशाली है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हर आध्यात्मिक शिष्य का कर्तव्य है कि हमें
भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। और किनसे सुनना चाहिए? ऐसे ही शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, क्योंकि सिर्फ शुद्ध भक्त ही किसी दूसरे शुद्ध भक्त के बारे में बता सकते हैं। तो ये था तात्पर्य। और मैं आगे के भी वर्स पढ़ लेती हूँ, फिर आगे और एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, सो 3:13:5 श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षनश्चरणोपधानं प्रहष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरव्यचष्ट। तो शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण विदुर जी से इतने प्रसन्न थे कि वो उनकी गोद में अपने चरण रखते थे, क्योंकि विदुर जी बहुत ही विनम्र उनका स्वभाव था। और मैत्रेय जी ये सोच के बहुत ही विदुर जी से सुन के बहुत प्रसन्न हो गए थे, और उनके प्रश्न से वो इंस्पायर हो गए और उन्होंने आगे जवाब दिया। तो तात्पर्य में भगवान श्री प्रभुपाद बताते हैं कि सहस्र शीर्षना एक जो वर्स में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सहस्र शीर्षना का मतलब one who has diverse energies and activities and has a wonderful brain। तो ये भगवान की बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज हैं और बहुत दिव्य उनके कर्म हैं, और वो सबसे इंटेलिजेंट हैं भगवान। तो ये सबसे इंटेलिजेंट जो पर्सन है वो भगवान ही हो सकते हैं। तो ये भगवान बहुत ही प्रसन्न थे विदुर जी से, और वो उनके घर में प्रसाद ग्रहण करते थे, और जब प्रसाद के बाद वो आराम करते थे तो अपने चरण कमल विदुर जी के गोद में रखते थे। तो ये विदुर जी की बहुत ही स्पेशल पोजीशन है। और मैत्रेय मुनि ये सोच के कि कितने विदुर जी भाग्यशाली थे, उनको कितनी भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, ये सोच के मैत्रेय जी इंस्पायर हो गए, उनको प्रेरणा मिली, और उन्होंने उनको वो एक्सटैटिक सिम्टम्स उनको आ गए। मतलब ऐसे लिखा है, द हेयर्स ऑफ हिज बॉडी स्टूड ऑन एंड। वो बहुत ही ऐसे स्पिरिचुअल उनको हैप्पीनेस मिला ये सोच के विदुर के गुड फॉर्चून के बारे में। और फिर उनके प्रश्न से उन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि मुझे आगे बताइए स्वयंभू मनु के बारे में, वो बहुत प्रसन्न हो गए आगे बताने के लिए। तो नेक्स्ट वर्स है 3:13:6 मैत्रेयोवाच यथा स्वभार्यया सार्धं जातः स्वयंभुवो मनु प्राञ्जलि प्रणतश्चेदं वेदगर्भम् अभाषत। ट्रांसलेशन। तो मैत्रेय मुनि ने बोला विदुर जी को कि मनु के अपीयरेंस के बाद, मनु जब पैदा हुए थे, वो मतलब सब मनुष्यों के पिता हैं मनु। वो और उनकी धर्म पत्नी के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, विद फोल्डेड हैंड्स प्रणाम किया, और उनसे प्रार्थना की ब्रह्मा जी से। तो ये आगे बता रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को। मैं बस कुछ प्रेयर्स ऑफर करूंगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाँ, थैंक यू अगेन गोपी मनोहर प्रभु, मुझे इनवाइट करने के लिए और ये मौका देने के लिए श्रीमद् भागवतम के बारे में बोलने के लिए। और ये बहुत ही अच्छे वर्सेस हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्सेस हैं, जहाँ पे भगवान के भक्तों के बारे में उनका महत्व दिया गया है। तो ये बताया गया है कि भगवान के भक्तों के बारे में, जो शुद्ध भक्त हैं उनके बारे में सुनना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भगवान के बारे में सुनना। और देखा जाता है, हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में बहुत ऐसे दूसरे प्रसंग हैं जहाँ पे भगवान के भक्तों का महत्व दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि उनकी एक्टिविटीज के बारे में भी सुनना चाहिए, उनकी क्वालिटीज के बारे में सुनना चाहिए, उतना ही जितना भगवान के बारे में सुनना चाहिए। और प्रीवियस जो वर्स है उसमें बताया गया है, विदुर जी खुद बोलते हैं कि स्वयंभू मनु बहुत ही श्रेष्ठ भक्त हैं, तो उन्हें उनके बारे में सुनना है। तो विदुर जी स्वयंभू मनु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वो इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, मुझे उनके बारे में और बताएं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा। और यहाँ पे विदुर जी भी जो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, वो खुद भी बहुत इतने प्रिय भक्त थे भगवान के कि वो भगवान उनके घर पे प्रसाद लेते थे और भगवान उनके घर पे आराम भी करते थे और अपने चरण कमल भगवान के विदुर जी के गोद में रखते थे, जो कि बहुत ही रेयर है। तो विदुर जी खुद इतने ग्लोरियस थे। और जो जिनसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैत्री मुनि, वो भी बहुत ही प्योर डिवोटी हैं। तो सारे जो पर्सनालिटीज हैं इस कॉन्वर्सेशन में, सभी बहुत ही प्योर भक्त हैं और हम प्योरीफाई हो रहे हैं उनके बारे में सुनने से और उनका ये श्रीमद् भागवतम में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है ये सुनने से। तो हम थोड़ी देर कुछ वर्सेस देख सकते हैं जहाँ पे भगवान के भक्तों के बारे में उनका महत्व दिया गया है। तो इफ आई मैं भक्तों से पूछना चाहूंगी कि किसी आपको कोई वर्सेस आप बताना चाहेंगे भागवतम से या गीता से, कहीं से भी, जहाँ भगवान के भक्तों का महत्व दिया गया है। ऐसे बहुत सारे वर्सेस हैं और मैं एक बताती हूँ जो युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोलते हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट कैंटो में आता है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं विदुर जी को कि भवद विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेन गदाकृता। तो वो विदुर जी को बोलते हैं कि आप जैसे भक्त जो हैं वो साक्षात तीर्थों के समान हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में कैरी करते हैं और सारे जहाँ भी आप जाते हो आप उस जगह को तीर्थ बना देते हो। तो ये युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं विदुर जी को। और ऐसे ही बहुत सारे बहुत महिमा दी गई है भगवान के भक्तों के बारे में। तो anybody has any verses
that you'd like to quote? No pressure. हाँ, कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। भगवद गीता का एक श्लोक याद आ रहा है, मच्चिता मतिगत प्राणा। अगर ये सूट होता वहां पर तो मच्चिता Yes, मतिगत बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। very nice. Thank you. Thank you, प्रभु जी। हाँ, ये 10th चैप्टर का वर्स है जहाँ भगवान बताते हैं कि कैसे भक्त भगवान की पूजा करते हैं, आपस में भगवान की कथा करते हैं। और हाँ, थैंक यू प्रभु। और एनीबडी एल्स? ओके, तो किसी को अगर कुछ वर्स याद आता है तो प्लीज आप अपना हाथ ऊपर करके आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक और प्रसंग है जहाँ पे 9th कैंटो में, जहाँ पे दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश को के प्रति अपराध कर लेते हैं, उन्हें कर्स करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया था महाराज दुर्वासा मुनि के आने से पहले। तो उस प्रसंग में ये बताया गया कि भगवान के भक्तों की महिमा हाईलाइट की गई है, क्योंकि जब दुर्वासा मुनि के भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो निकलता है दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ने के लिए, तभी दुर्वासा मुनि सारे ब्रह्मा, शिव भगवान, लॉर्ड विष्णु के पास जाते हैं शरण लेने के लिए। और जब वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु उन्हें बताते हैं कि सॉरी, मैं आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक्चुअली मेरे भक्त, मैं उनके पराधीन हूँ और मैं उन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ रखा है और वो सिर्फ मेरी पूजा करते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको मेरे भक्त के पास जाके उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो वो बहुत ही एक स्वीट प्रसंग है जहाँ पे भगवान के भक्तों के बारे में भगवान खुद अपने मुख से बताते हैं कि वहाँ उसमें दो वर्सेस आते हैं। वो बोलते श्री भगवान वाचा अहम भक्त पराधीनो न ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिया। तो बोलते कि मैं बिल्कुल अपने भक्तों के वश में हूँ, मैं बिल्कुल अस्वतंत्र हूँ और मेरे भक्तों के उनकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ उनके हार्ट में। तो जो मेरे भक्त ही नहीं पर मेरे भक्तों के भक्त हैं वो भी मेरे बहुत प्रिय हैं। और फिर आगे जाके भगवान बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि ये भी बहुत अच्छा वर्स है ना, आगे आपने सुना होगा 68 आई थिंक। हाँ, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मद अन्यत् ते न जानाति नाहं तेभ्यो मनागपि। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो प्योर भक्त हैं वो हमेशा मेरे हृदय में बैठे रहते हैं और मैं उनके हृदय में हूँ और मेरे भक्तों को मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये भगवान और भक्त के बीच में जो बहुत ही प्योर लव का जो रिलेशनशिप है वो बताया गया है भगवान ने। तो फिर दुर्वासा मुनि जाते हैं अम्बरीश महाराज के पास क्षमा लेने के लिए और अम्बरीश महाराज इतने विनम्र होते हैं कि वो एम्बैरस हो जाते हैं कि मेरे से क्यों क्षमा मांग रहे। ठीक है, फिर वो प्रे करते हैं सुदर्शन चक्र को, वो प्लीज इन्हें बचा दो, इन्हें इनके ऊपर कृपा करके आप इनको छोड़ दो। तो वो एक बहुत ही स्वीट प्रसंग है। तो ऐसे बहुत है भागवतम में, इट्स फुल ऑफ these sweet activities of the devotees and the relationship of devotees with the Lord. और ये जो है कि भगवान के भक्तों की जो उनका जो पावर है और उनकी कृपा
मिलने से क्या होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। कि अभी हम सुन रहे हैं भागवतम, जो वर्स हमने लिया है कि भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहिए, और वो श्रवण करना एक तरह से उनकी सेवा करना है। तो हम जो भगवान की भी सेवा करते हैं तो हम श्रवण करते हैं। तो श्रवण करना एक तरह से सेवा होती है। तो भगवान के भक्तों के बारे में सुनना भी एक तरह से उनकी सेवा करना अम, करने जैसा है। ये मेरा रियलाइजेशन है, क्योंकि भगवान के भक्तों की सेवा भी बहुत ही उसका महत्व दिया गया है। अम, और इसमें एक स्टोरी है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में भी। तो एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगी जो मैंने सुनी थी मेरे गुरु महाराज से। इसी कैंटो में वो लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने ये स्टोरी बताई कि चैतन्य चरितामृत में आपने सब सुना होगा कि सर्वभौम भट्टाचार्य जो है वो एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, और वो मायावादी स्कॉलर थे, और वो बहुत ही पावरफुल थे। उनका बहुत इन्फ्लुएंस था, और बहुत मतलब वो गुरु थे। पुरी में जो किंग है उनके गुरु थे और हेड थे वो मंदिर के। और उन्हें पता नहीं था चैतन्य महाप्रभु कौन है। और चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, वो सिर्फ 24 साल के थे। उन्होंने सन्यास के रूप में थे, वो सन्यासी थे। और उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु ने लॉर्ड जगन्नाथ को देखा, तो वो उन्हें बिल्कुल कृष्ण दिखे उनमें, और वो बिल्कुल समाधि में चले गए और वो गिर गए। और वो जा रहे थे भगवान का आलिंगन करने, और वो गिर गए, मतलब वो बिल्कुल समाधि में चले गए। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने देखा भगवान चैतन्य महाप्रभु को। उन्होंने बोला कि ये कौन है, ये इतने यंग सन्यासी, इतना यंग कैसे ये सन्यासी रह पाएंगे, ये इतने ब्यूटीफुल हैं और इतने यंग हैं। मैं इनको सिखाता हूँ आगे। तो उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत ही ऐसे वात्सल्य भाव आया था सर्वभौम भट्टाचार्य का, पर उन्हें पता नहीं था कि ये कौन है, ये भगवान है। तो उनके नेफ्यू थे जो गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, और उन्हें पता था कि ये भगवान है। तो गोपीनाथ आचार्य बताते हैं सर्वभौम भट्टाचार्य को कि ये भगवान है, ये कोई ऑर्डिनरी सन्यासी नहीं है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य को समझ में नहीं आता है, वो बोलते हैं कि ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे भगवान की कृपा मिली है, इसलिए मुझे रियलाइजेशन हुआ है कि ये भगवान है। और फिर आगे जाके ये बहुत ही फेमस है स्टोरी पास्ट टाइम, कि सर्वभौम भट्टाचार्य ने बिठा के चैतन्य महाप्रभु बैठे 7 दिन। उन्होंने पूरी वेदांत सूत्र समझाया। सर्वभौम भट्टाचार्य ने अपने पर्सपेक्टिव से उन्होंने पूरा वेदांत सूत्र उन्हें सुनाया। और फिर फाइनली 7 दिन के बाद सर्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि आपको कोई क्वेश्चंस हैं? तो बोले महाप्रभु ने बोला नहीं। फिर उन्होंने बोला कि कुछ क्वेश्चन या कुछ आपको कुछ समझ में आया? उन्होंने बोला हाँ, मुझे तो समझ में आया, पर आपने जो जैसे समझाया है, आप जो रियल मीनिंग है उसे आप कवर कर रहे हो। तो फिर सर्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि ठीक है, फिर आप बताओ, आपकी क्या समझ है? तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने पूरा आत्माराम वर्सेस, आत्माराम जो एक बहुत ही फेमस वर्स है, उनकी एक्सप्लेनेशन दी। और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि वो सुनने के बाद सर्वभौम भट्टाचार्य खुद समझ गए। उन्हें ये रियलाइजेशन आ गया कि हाँ, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये भगवान ही है। क्योंकि उनके मुख से जो भी निकला वो सुन के सर्वभौम भट्टाचार्य बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए,
कि ये जो जिस लेवल पे ये बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये भगवान ही बता सकते हैं, मैं नहीं, कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं कर सकता। और फिर बाद में ऐसे बताया गया कि सर्वभौम भट्टाचार्य बिल्कुल डिवोटी हो गए, वो बिल्कुल उन्होंने अपनी मायावाद की जो कॉन्सेप्शंस थे वो बिल्कुल त्याग दिए और उन्होंने बिल्कुल भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ले ली और उनके डिवोटी बन गए। और फिर आगे जाके एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने सर्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि मुझे गोपीनाथ आचार्य जो हैं उनकी कृपा से ये रियलाइजेशन आया कि आप भगवान हो। तो वो गोपीनाथ आचार्य को क्रेडिट दे रहे थे कि आप उनकी कृपा से मैं आगे बढ़ा अपनी भक्ति में। और ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला, हाँ आपने सही कहा, उनकी मर्सी से ही आप की जागृति हुई। तो ये कंफर्म किया चैतन्य महाप्रभु। तो ये एक एग्जाम्पल था, एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पे डिवोटी की मर्सी से हमें भगवान मिलते हैं, ये दिखाया गया है। और हम अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि अगर हम रिफ्लेक्ट करें कि हम जहाँ पे भी पहुंचे हैं अपनी भक्ति में, ये दूसरे भक्तों की मर्सी से ही पॉसिबल हुआ है। कोई किसी ना किसी भक्त ने हमें बताया होगा भगवद गीता के बारे में, भागवतम के बारे में, पहले किसी ना किसी ने हमें बुक दी होगी, या तो बताया या तो महामंत्र सिखाया होगा। तो मेरे केस में मेरे पिताजी, जो मुझे शायद वो हैं इस कॉल में, उन्होंने मुझे माता और पिता दोनों ने सिखाया भगवान के बारे में छोटे एज से। और पापा ने भगवद गीता दी थी और वो बोलते थे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हो, जितना भी पढ़ाई करो, आप स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये शास्त्र पढ़ो। तो बोलते थे कि ये एटलीस्ट एक वर्स, एटलीस्ट एक लाइन, एटलीस्ट एक पेज आप पढ़ो रोज। तो पापा रोज ऑफिस से आते थे और बताते थे कि पढ़ा या नहीं। तो वो बार बार पूछते थे, इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया। और जैसे दूसरे जनरली हम सुनते हैं कि पेरेंट्स ऐसे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हाँ, पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि आपके कज़न उन्होंने इतने मार्क्स लाए, उन्होंने इतने उनका इस कॉलेज में एडमिशन हुआ, ऐसे कंपेयर करते कभी कभी बच्चों को, मतलब उनको और उत्सुक करने के लिए कि आप भी करो। पर मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों, मम्मी बोलती थी कि हाँ, ये जो कज़न है आपकी, ये वाली दीदी, इनको भगवद गीता के श्लोक आते हैं, आप क्यों नहीं सीखते? तो ऐसे वो मुझे भी उत्सुक करते थे कि आप भी सीखो, क्योंकि वो बहुत एम्फसाइज करते थे कि ये इम्पोर्टेंट है, इवन अगर समझ में ना आए फिर भी पढ़ो और इसको नेग्लेक्ट नहीं करो। तो उनकी वजह से मेरा ये इंटरेस्ट बढ़ा पढ़ने में भगवद गीता। और फिर आगे जाके हम सब ने भक्तों को ढूंढा। हम दुबई में थे और हमने सब भक्तों का संग करना शुरू किया साथ में। और फिर उसके बाद बहुत सारे भक्त थे जिनकी कृपा से हमने आगे प्रगति की स्पिरिचुअल लाइफ में। और फिर आगे जाके बहुत सारे महाराज, सन्यासी, प्रीचर्स आते थे, उनसे श्रवण किया और उनकी वजह से, उनकी कृपा से हमने और प्रगति की। और मैं ये भी देखती हूँ कि मेरे जो गुरु महाराज है, हिज ग्रेस वैशिष्ठी का प्रभु, एंड इतने सारे जो प्रीचर्स हैं, वो इतना एफर्ट डालते हैं, इतना, मतलब उनकी लाइफ का यही मिशन है कि कैसे दूसरों को मर्सी दें, कैसे दूसरों को फॉर्चुनेट बनाएं।
इतने सारे लोग हैं जो नहीं जानते भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। और ऐसे इतने सारे भक्त हैं जिनका यही ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन। शायद उनका जॉब भी होगा, बिज़नेस भी होगा, पर उनका यही मेन इन उनके माइंड में ये रहता है कि कैसे दूसरों को हम भक्ति के पथ पे हम ला सकते हैं, कैसे उनको और फॉर्चुनेट बना सकते हैं। और उसके लिए वो इतने सारे इनकन्वीनियंसेस उठाते हैं, इतनी सारी चीज़ें वो अपने सुख त्याग के, अपने पैसे डाल के, अपना टाइम दे के वो ट्रैवल करते हैं, बुक्स लिखते हैं और लेक्चर देते हैं। और एक वन ऑन वन बैठ के भक्त दूसरे उनको हेल्प करते हैं, इंक्लूडिंग इवन गोपी मनोहर प्रभु और माता जी। वो भी हमारे घर आते थे वीकली वंस, एंड इतने सालों के लिए वो आते थे और वो हमें भक्ति वृक्ष करते थे हमारे घर पे, और बहुत टाइम स्पेंड करते थे हमें हेल्प करने में, भक्ति में। तो उनकी भी बहुत कृपा है हमारे ऊपर, और वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी। कोई भी किसी को ऐड करना हो, कोई वर्स अगर आपको याद आया हो, प्लीज़ आप शेयर करिए, या तो कोई भी क्वेश्चन या करेक्शन, प्लीज़ गो अहेड। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। और आज का जो श्लोक है वही है कि कैसे भक्तों से हम लोग को सुनना चाहिए और भक्तों की महिमा के बारे में। जैसे हम देखते हैं विदुर जी के, वो इतने महान भक्त थे, बाप रे भगवान कृष्ण अपने चरण उनकी गोद में रखते थे। तो व्हाट, कितने कितने वो महान भक्त होंगे वो, रियली। मतलब हम लोग तो जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, योगी लोग हजारों हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद ना उनको नख का एक जो टिप है वो दिखता है। तो हाउ ग्लोरियस, इतने महान होंगे विदुर जी की भगवान अपना चरण उनकी गोद में रख के वो बैठते थे वो। सो हाउ ग्लोरियस इट इज, दिस इज समथिंग वेरी फैंटास्टिक। तो जब तुमने पूछा कि कौन से वर्सेस हैं, तो उस समय तुरंत स्ट्राइक नहीं हुआ मुझे। मतलब ऐसे मतलब भक्तों की महिमा की स्टोरी बहुत है, लेकिन आई वाज शॉक कि मुझे श्लोक एक भी याद नहीं आ रहा था। देन आई रिमेम्बर्ड कि जो चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। कि भक्तों का संग कितना ग्लोरियस है। मतलब कि लव मात्र एक्चुअली 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा है। हमने लास्ट टाइम जब टाइम का कैलकुलेशन किया था लास्ट चैप्टर में, तो उसमें देखा था लव इज 0.17 सेकेंड्स, यानी 1 सेकंड भी नहीं, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। उतना भी भक्तों का संग मिल जाए हम लोगों को तो हमारा उद्धार हो जाता है। सो दैट हाउ ग्लोरियस ऐसे भगवान के भक्त जो इतने महान है। और हम देखते हैं नारद मुनि जी तो ढूंढते रहते हैं कोई, और सब पे कृपा करते रहते हैं। स्पेशली वो देखते हैं ऐसा कौन ज्यादा पापी है, उसको पकड़ पकड़ के उसका उद्धार करते हैं। मृगारी है, वाल्मीकि जी है, एंड कितने, मतलब अम्बरीश महाराज के जो ब्रदर थे उनको भी कृपा किया, जो मतलब बिल्कुल नालायक था। अम्बरीश महाराज बोले थे इसके ऊपर कृपा करो, बोल। तो एक बार गए तो वो उनके पीछे पड़ गया, उनको बोलो शराब पियो, यहाँ पे अप्सराएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ रहो, पकड़ के वो भाग गए। बोले ये क्या पागल आदमी है, ये तो मतलब मेरा ही नाश करने के पीछे लगा। तो बोल आ जाते हैं बाहर। तो फिर अम्बरीश महाराज फिर बोलते हैं कि कुछ हुआ? बोलते हैं नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता। बोलते हैं नहीं प्लीज और एक बार कोशिश कीजिए। तो बोलता है नहीं इसके बहुत ही मतलब बहुत ही का आदमी है, ऐसा कुछ नहीं। तो दूसरी बार भी यही होता है, वो फिर नारद मुनि जी के पीछे पड़ जाता है, वो फिर भाग जाते हैं। बोले अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत खतरनाक आदमी, मुझे भी गिरा देगा ये। तो फिर बाहर आ जाते हैं। फिर वापस जब अम्बरीश महाराज बोलते हैं नहीं आप इतने कृपा करते हैं भक्तों पे, इसका उद्धार तो मतलब आप कुछ कीजिए इसके लिए।
तो नारद मुनि बोलते ठीक है चलो एक लास्ट टाइम मैं ट्राई करता हूँ। और जैसे जाते फिर वो ऐसे ही करने लगता है, तो वो एक बात बोलते हैं उसको, बोलते हैं जब तुम्हारा मतलब मृत्यु तो होगा और जब अंत समय आएगा तो तुम यमदूतों से एक ही प्रश्न पूछना कि जो भक्तों का संग करते हैं उनका क्या होता है। एंड फिर वी नो दैट स्टोरी कि कैसे वो सीधा वैकुंठ तक सब पहुंच जाते हैं एंड वहां से देन ही डजंट कम डाउन। तो मतलब एक प्रश्न उन्होंने दिया खाली बस। सो वी कैन सी नारद मुनि इज सो ग्लोरियस कि मतलब इसका तो मतलब ये राम जैसे वाल्मीकि जी थे, it was अंगुलीमाल, मतलब लोगों का उंगली काट काट के, it was sinful। तो उनको बोला, वो राम बोला तो बोला नहीं बोल सकते, ठीक है मरा बोलो, वो मरा मरा करके वो राम हो गया। लेकिन ये तो कुछ भी किसी भी काम का नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता। बोले इसके लिए ठीक है एक तुम एक ये मतलब दैट वाज द गुरु मंत्र फॉर हिम, तुम ये प्रश्न पूछ लेना। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्वेश्चन वो जो था उनका उद्धार हो गया। तो वी कैन सी कि भक्त हाउ स्मार्ट दे आर, मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे, मतलब किसी ना किसी तरह से। जैसे मुझे याद है शिवल्लभ प्रभु हमेशा कहते थे ये न प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश है। तो वो बोलते थे किसी ना किसी तरह से यू फाइंड अ वे कैसे प्रचार करना है। भले हो सकता है हम लोग कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं लोगों को जब बताते हैं, मतलब 4-5 साल हो गए लेकिन मतलब तो आई डोंट नो, मतलब कभी कभी हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इतना कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं कर रहा तो क्या करें। बट वी हैव टू बी इंटेलिजेंट। जैसे नारद मुनि जी थे, वाल्मीकि जी को बोला तुम मरा बोलो, या जो ये थे अपने अम्बरीश महाराज जी के भाई थे उनको बोला एक प्रश्न दे दिया, बोला तुम उनसे प्रश्न पूछ लेना। तो वी शुड बी स्मार्ट इनफ। और हमने देखा प्रभुपाद जी भी जो थे कि उन्होंने भी कितना 40 years ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर प्रीचिंग। 40 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया। एंड आफ्टर 40 years वो इंस्ट्रक्शन मिलने के 40 years के बाद, ऑलमोस्ट 40-45 years के बाद फिर वो यूएस गए और उन्हें प्रचार किया। कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। ही ऑल्सो डिवाइस्ड, बहुत तरीके ढूंढे उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का। आज हम लोग देख रहे हैं कि इस्कॉन आज कहाँ पे है आज। एंड देयर आर thousands and thousands, lakhs of devotees all around the world. So we also have to be like that. गुरु का कृपा चाहिए उसके लिए, भक्तों का कृपा चाहिए। हम लोग अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो वी नीड टू बी अंडर शेल्टर ऑफ डिवोटीज, देयर मर्सी, शेल्टर ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। वो अगर करेंगे तो हम लोग का जरूर उद्धार होगा। तो थैंक यू बेटा, वेरी नाइस क्लास। आई एम श्योर और भी किसी भक्त लोगों का प्रश्न होगा। आज हमारे कुछ स्पीकर्स भी हैं तो we'll hear from them. हरे कृष्णा। Thank you, सभी को Prabhu. धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna. मेघा जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास माता जी। अपने जो इस वर्ष में बेसिकली एक्सप्लेन किया द रिलेशंस बिटवीन प्योर गुरु एंड भक्तर्स, है ना। कैसे एक जो भक्त का जो रिलेशन होता है गॉड से, आपने ये बताया कि एक भगवान जो है अपने भक्त के लिए कितना आधीन होते हैं, जो कि आपने एग्जाम्पल देकर, तो विदुर महाराज का भी जो चल रहा है, विदुर महाराज जो थे वो जो है ना प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड थे। और यहाँ पे विदुर महाराज को जब भगवान के साथ एसोसिएशन जब मिलता है तो वो किस तरह से वो जो भगवान जो है भगवान जो है अपने पैरों को अपने विदुर महाराज के ऐसे गोद में रखते हैं। तो ये सब चीज जो कि स्पेशल कृपा है, जो भगवान से डायरेक्ट मिल रहा है एक भक्त को, तो हमें समझना चाहिए कि एक हम कभी डायरेक्ट भगवान का मर्सी डायरेक्ट नहीं ले सकते। उसके लिए हमें जो प्योर भक्त है ना उनका मर्सी चाहिए होता है। जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया नारद मुनि के बारे में, कि नारद मुनि का पास्ट लाइफ के बारे में हमें पढ़ाया गया है, बताया गया है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे ही वॉज बॉर्न इन अ लो कास्ट फैमिली, फिर भी यहाँ पे जो है प्रभुपाद बताते हैं कि हम किसी भी वर्ग में जन्म ले, चाहे कितने भी लोएस्ट स्कूल में क्यों ना जन्म ले, लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज है ना
जो कि ये सब चीज से परे है। हर कोई, है ना, एवरीवन कैन प्रैक्टिस, है ना। ये जो हम नारद मुनि के पास टाइम से पढ़ सकते हैं कि कैसे मात्र उनको वैसे एक जो गोपी मनोहर प्रभु जी ने कोट भी किया, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो यहाँ पे सिर्फ शास्त्र में बातें ही नहीं है, लेकिन यहाँ पास टाइम से भी यहाँ हम लोग को मतलब एक होता है ना कि हाँ चलो ठीक है ना, ये तो श्लोक है, लेकिन कहाँ पे किसका उद्धार हुआ है। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए ना गोपी मनोहर प्रभु जी ने, नारद मुनि का दिया, मेघारी का दिए, और ये वाल्मीकि जी का दिए। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जैसे हम लोग को बताया गया है कि जो हमारे पास मटेरियल डेजिग्नेशन है वो बस इन दिस लाइफ ही रहेगा, बट हम थोड़ा सा भी जो भक्ति प्रैक्टिस करते हैं ना, उसका रिजल्ट जो है हमें मल्टीपल होकर के मिलता है हमारे नेक्स्ट लाइफ में। ये वैंक्विश नहीं होता है हमारा जो भक्ति है, तो हमें कहीं से भी लॉस नहीं है अगर हम भक्ति करते हैं। तो ये पास टाइम से हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है, उस चीज को हम लोग को समझना चाहिए। और ये विश्वम्भर प्रभु जी ने भी भगवत गीता का श्लोक का कोट किए थे, वो 10.9 का, जो मच्चित मतगता परन बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो यहाँ पे कैसे पता चलता है कि एक प्योर भक्त जो है वो 24 घंटा भगवान पे का मनन करते हैं, उनका एक क्षण भी माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। जैसे आपने बोला कि अगर हम प्योर भक्त का संग लेते हैं तो हमारा जो है ना, हम बेनिफिटेड होंगे, है ना। तो ये चीज है। जैसे आपने ये भी समझाया है कि कैसे एक प्योर भक्त अपने हृदय में धाम को कैरी करके चलते हैं। जैसे प्रभुपाद जहाँ पे भी गए, वो जैसे यहाँ पे जैसे पास टाइम जब प्रभुपाद का बायोग्राफी देखते हैं तो यहाँ पे कैसे प्रभुपाद वृंदावन को छोड़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि एक प्योर भक्त जो है अपने हृदय में सभी धाम को कैरी करते हैं, और जहाँ पे भी वो रहते हैं वो धाम बन जाता है। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा था माता जी आपका। थैंक यू फॉर क्लास माता जी। थैंक्स। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपने बहुत अच्छी तरह समराइज किया, थैंक यू। अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है, अगर है तो आप प्लीज पूछिए या तो कमेंट्स कीजिए। कुछ और वर्सेस थे मेरे पास जो अगर आपको आपकी प्लेजर के लिए मैं बता सकती हूँ, क्योंकि आप आई थिंक आपको अच्छा लगेंगे ये वर्सेस भागवतम से। प्लीज यस। Okay, so these verses, there is one by Rishabh Dev which is very famous. So he says, Canto 5, 5-2. I'm pretty sure this is Rishabh Dev ji, जो अपने he's instructing his sons. महत् सेवम द्वारम अहुर विमुक्तिस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सूर्यद साधवो ये। दिस इज 5-5-2। तो ये ऋषभ देव जी बोल रहे हैं कि मुक्ति का जो पथ है, मटेरियल बॉन्डेज से मुक्त होना, सिर्फ भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा से मिल सकता है। महत् सेवम द्वारम, महत् सेवम, वो एक हाईलाइट किया हुआ है। फिर then there is another verse, ये this is श्री प्रहलाद महाराज के जो प्रेयर्स हैं 7-5-32 में। तो उसमें बताया गया है कि भगवान के भक्त की जो रज है वो अपने बॉडी में लगानी चाहिए। अगर वो नहीं किया, वो करने के बिना हम मटेरियल जो भौतिक कंटामिनेशन है उससे नहीं छूट सकते हैं।
तो ये भगवान के भक्तों की शरण लेने का बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। तो ये है नैषाम मतिस्तावत् उरुक्रमांग्रिम स्पृशति अनर्था भगमो यदर्था मही यशाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। This was 7:532। और फिर दूसरा है जब जड़ भरत, ये है वर्स, ये कैंटो 5 में जो जड़ भरत है वो महाराज रघुगण को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो कि कैसे वो जब रघुगण जो एक बड़े किंग थे वो सडनली ही रियलाइजेस कि जो जड़ भरत हैं जो मेरा पैलेंक्विन कैरी कर रहे हैं ये एक्चुअली बड़े भक्त हैं। तो वो उनसे प्रश्न करने लगते हैं आध्यात्मिक टॉपिक्स के बारे में। तो फिर जड़ भरत ये बोलते हैं 5:12 में रहु गणेता तपसा न याति न चे जया निर्वपनात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोभिषेकम्। तो बोलते कि महत जो है डिवोटीज के बाद जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने, सेम जो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि अपने बॉडी पे, पूरी बॉडी पे भगवान के भक्तों की डस्ट ऑफ द लोटस फीट वो लगानी चाहिए। ये ही सबसे बड़ा तरीका है भगवान को पाने का। बाकी बहुत सारे तरीके हैं, ब्रह्मचर्य स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करने के कर सकते हैं, या तो स्ट्रिक्टली गृहस्थ फॉलो कर सकते हैं, वानप्रस्थ फॉलो कर सकते हैं, संन्यास फॉलो कर सकते हैं, या बहुत स्ट्रिक्ट तपस्या कर सकते हैं विंटर में, समर में। पर उन सबसे ज़्यादा सुपीरियर, श्रेष्ठ ये है भगवान की भक्तों की पूजा करना। और ये भी आपने सुना होगा, भगवान शिव ये पार्वती जी को बताते हैं आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समाचरण। तो बोलते हैं कि वेदों में बहुत सारे वर्शिप रेकमेंड की गई है, डेमी गॉड्स की वर्शिप, पर उनसे सबसे श्रेष्ठ वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु इज टॉप मोस्ट। पर उससे भी ज़्यादा भगवान के, विष्णु के भक्तों की पूजा करना, वो उस भगवान की पूजा करने से ज़्यादा श्रेष्ठ है। वो तदीया नाम ये वर्ड दिया गया है, मतलब भगवान से जो रिलेटेड है उनकी वर्शिप करना। तो that's it from my end. Thank you so much for this opportunity। और मुझे भी बहुत सीखने को मिला in preparing for this class। And thank you so much। धन्यवाद, प्रणाम। Thank you beta, thank you very much for this additional verses। बहुत अच्छे श्लोक हैं ये, एक्चुअली एक श्लोक जो है so important। So thank you for sharing that। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। Thank you once again। Keep coming, keep giving your association, keep sharing। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वंस अगेन।